मछलियों के बारे में बहुत कविताएं लिखी गईं, कहानियां लिखी गईं। कविताओं में तो कलमकारों ने उन्हें मछली जल की रानी है, उसे जल की रानी की भी संज्ञा दी। परंतु जब उसे रानी की संज्ञा दी गई तो क्या देखा गया कि उस मछली के जीवन में कहीं पर सुख है, उस मछली के जीवन पर कहीं सुकून है? क्या वह मछली उस तालाब में, उस जल में जहाँ की उसे रानी बनाया गया है, वहाँ क्या वह सुख के साथ रह पा रही है? कलम का क्या है, पन्नों का क्या है? कलम के द्वारा पन्नों पर कुछ भी लिखा जा सकता है, और जो लिखा जा सकता है क्या वह सच में सत्य साबित हो सकता है? कई बार ऐसा होता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो मेरे अपने दोस्त होते हैं या कोई और भी जिनसे कभी कोई तर्क हो गया हो, और जब मैं उनसे अनायास पूछ बैठता हूँ क्या किसी जीव की हत्या करके उसके मांस को निगल जाना, खा जाना बड़े चाव के साथ अच्छा है? तो बड़ी बेफिक्री के साथ में सामने वाला जवाब देता है कि अगर इनको ना खाया जाए तो वो जो ईश्वर है ऊपर दूर आसमान में बैठा हुआ, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, और विभिन्न धर्मों में जो भी विभिन्न ईश्वर है, कहते हैं उसने क्यों बनाया इनको। खासकर जब भी मछलियों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यदि मछलियां खाई ना जाएं तो इनकी संख्या, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मछलियां होंगी, उनके सिवाय कोई दूसरा जीव कभी नहीं हो सकता। तो साधारण तौर पर मैं पूछ लेता हूं कि जब न मानव था और ना मानव सभ्यता, और ना ही वो जीव जो इस समय धरातल पर अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो हाथी हो, जिराफ हो, शेर हो, चीता हो, बाघ हो या अन्य जीव, जब वो नहीं थे, मानव सभ्यता नहीं थी, जब सिर्फ पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और सबसे पहले इस जल में जन्म लेने वाले जीव जो कि जलीय जीव थे, और उनमें मछलियों ने भी करोड़ों सालों का जीवन जिया होगा। आप जैसे ब्लू व्हेल की बात करें तो यह ब्लू व्हेल तो तब से है जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, और तब मानव था और ना मानव सभ्यता और ना ही अन्य जीव सिवाय जलीय जीवों के या फिर मछलियों के। फिर उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? वो चुप हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर वही बेफिक्र होकर जवाब देते हैं कि खाने के लिए ही बनी है। तो जो लोग बकरों को भी पहले पालते हैं घरों में बड़े प्यार से, और फिर उन्हें काट कर उनके मांस को अपना निवाला बना लेते हैं, तो आज इन सब चीजों को खाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, एक जमाना था जब व्यक्ति या मानव सभ्यता ने इतनी उन्नति नहीं की थी, तो इन जानवरों के मांस को खाना एक प्राकृतिक लक्षण था। और ठीक है, मैं मानता हूँ आज भी है, क्योंकि हम लोगों के आगे के दो नुकीले दांत इस बात को जाहिर करते हैं कि हम लोग कभी मांसाहारी हुआ करते थे। परंतु आज जब प्रकृति ने इतनी खूबसूरत चीज़ों से, इतने खूबसूरत पदार्थों से, इतने बेहतरीन खाद्य पदार्थों से हमें नवाजा है इस प्रकृति ने, तो फिर इन निरीह जानवरों को क्यों खाना? तो एक दिन ऐसे ही मैं एक बाजार में, मतलब मैं जा रहा था, और वो एक मछली का बाजार था, जिस मछली के बाजार से मैं होकर गुजर रहा था। मेरी नज़र पड़ी थी मछलियों पर जो किसी चॉपिंग पर पड़ी हुई थी। मछलियाँ परत दर परत लगी हुई थी, और उनके खरीदार वहीं थैला लिए भटक रहे थे।
सच में यदि दूर से मैं उन मछलियों के नेत्रों को देख पाता, उनकी आंखों को देख पाता और उनकी आंखों में पड़े हुए दर्द को यदि मैं महसूस कर पाता, आंखों में उस दर्द को महसूस कर पाता, तो अब कल्पना करो कि वो एक मछली जो चॉपिंग पर पड़ी है, जिसे एक पल का भी पता नहीं कि किस पल कौन सा चाकू उसकी गर्दन पर पड़ जाए, कौन सा चाकू उसके शरीर के ऊपर की हल्की सी परत को छील दे, और वो पानी से निकली हुई हैं, बार बार मुंह फैलाती हैं, गलफड़े फूट जाते हैं, उनकी जो पिछला हिस्सा है पुच्छ का वो हिलता है, मानो वो मृत्यु के बिल्कुल निकट खड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जो मृत पड़ी हुई हैं। तो उन पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन करुण कहानी है। बाजारों में परत दर परत सजी है मछलियों की कतारें, कुछ मर चुकी हैं, कुछ मृत्यु की राह में तड़पती हैं बेचारी। पुच्छ का धीमे धीमे हिलना, मुख का बार बार हिल जाना, गलफड़ों की अंतिम थरथराहट, गलफड़ों की अंतिम थरथराहट, मानो जीवन का हार मान जाना। शायद जीवन के प्रारब्ध में ही इंसानी चंगुल में फंस चुकी किसी के मुख में धंसा हुआ सख्त लकड़ी का नुकीला सिरा, कटने को पड़ी निस्साय अनगिनत जातियां, अनगिनत जातियां, अनगिनत प्रजातियां। समय के साथ मनुष्य निगल गया, दूसरे जीवों की सांसें छीनकर अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है। पर क्या सचमुच किसी और की पीड़ा पर टिकी है मनुष्य की सभ्यता? किसी और की पीड़ा पर टिकी मनुष्य की सभ्यता महान कहलाएगी?